नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है 25,000 का एसआईपी 5 साल चलाकर 10 साल छोड़ देने पे कितना पैसा बनेगा। आज इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, हम लोग पैसा लेके जाते हैं, बैंक वगैरह में लेके जाते हैं, तो उसमें एजेंट होते हैं जो कि आपका पैसा देखेंगे तो इंश्योरेंस करने के लिए बोलते हैं कि सर आप इसमें डाल दीजिए, आपको इंश्योरेंस भी मिलता रहेगा, कुछ यदि हो जाएगा तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा और आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक पे आज का ये वीडियो ये रहेगा और इसी थ्योरी पे इंश्योरेंस कंपनी भी काम करती हैं। वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिले तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि 25,000 का एसआईपी 5 साल चलाकर 10 साल छोड़ देने पे कितना पैसा बनेगा। सेम ऐसे ही कंपनी भी काम करती हैं, इंश्योरेंस कंपनी। वो कहेंगे कि 5 साल आप जमा कीजिए, 10 साल छोड़ दीजिए और 16वें साल निकाल लीजिए। आप सुने होंगे ऐसा ही होता है। आप सरप्लस पैसा लेके गए, क्या होगा वहाँ एजेंट आप लोगों का वहाँ पैसा इंश्योरेंस प्लान में आपको डाल देंगे या यूलिप प्लान में डालेंगे। आप 5 लाख ले गए, 3 लाख ले गए, 2 लाख ले गए, तो ऐसा करेंगे कि वो डाल देंगे पहले और बाद में बोलेंगे कि अगले साल भी 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया जितने का आप इंश्योरेंस प्लान लिए होंगे फिर लेते आइएगा। आप अभी तो 2 लाख लेके गए, वो डाल दिए और अगले साल का भी 2 लाख का इंतजाम आपके ऊपर हो गया, उसके अगले साल का भी 2 लाख 3 लाख का इंतजाम आपके ऊपर हो गया। तो ऐसा होता है कंपनियों में। आपका भले ही 10 लाख 20 लाख आपका घाटा हो, लेकिन एजेंट के जरिए कंपनियों का फायदा हो तो सोचिए क्या होता है। सेम ऐसा ही काम करते हैं सब कंपनी इंश्योरेंस वाले। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए 25,000 महीने का आप एसआईपी ही किए, तो भले ही साल में 3 लाख रुपया महीने का ले रही है, तो कैसे लेती है। 25,000 का अगर एसआईपी आप किए तो 12 महीना में 3 लाख होता है। तो 3 लाख को क्या करेंगी, 3 लाख हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, वो एक ही बार इंश्योरेंस कंपनी आपसे जमा करा लेंगी। यानी 1 साल का पैसा एक ही बार आपको जमा करना पड़ेगा। तो 3 लाख तो ये हो गया, फर्स्ट में आप जमा किए। ये तो 25,000 महीने का आप एसआईपी करते जा रहे हैं, लेकिन कंपनियां एक ही बार 12 महीने का पैसा जमा करा लेती हैं और ऐसा 5 साल चलता है। ऐसा उसमें सिस्टम भी रहता है कि ये 3 लाख नहीं होगा, 3,04,399 रुपया, 3,05,559 रुपया, इस तरीक़ा से होता है। एक ही बार 3 लाख रुपया नहीं होता है, उसमें कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये 5 साल जमा हुआ, 15 लाख गया। 3 लाख का 5 साल में 15 लाख। अब वो कंपनियां क्या करती हैं, ये कहती हैं कि 15 लाख तो आपका चला गया, 10 साल आपको होल्ड कर देना है, यानी रोक देना है। हो गया कितना आपका 15 साल। और पब्लिक उस पर विश्वास भरोसा सब कुछ कर लेती है। पब्लिक उस पर विश्वास भरोसा सब कर लेती है। शायद कोई एजेंट देख रहा होगा तो भले ही उसको बुरा लगे, लेकिन ऐसा ही होता है। और यही कंपनियां अरबों खरबों में चले जाती हैं और हम लोग गरीब का गरीब रह जाते हैं। आगे समझेंगे आपको कि इंश्योरेंस कंपनियां कैसे अरबों खरबों रुपया कमा के बैठ जाती हैं। पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, समय हमारा, कंपनी को फायदा। अब कैसे होता है ये आप देखिएगा। मान लीजिए 25,000 महीने का एसआईपी आपने किया, 5 साल, 15 लाख गया आपका। 7% का यदि ग्रोथ हो, इसमें इंश्योरेंस कंपनी में आपको 7% का यदि ग्रोथ दे तो ये 18 लाख होता है और 7% से ऊपर ग्रोथ आपको नहीं देंगी सब इंश्योरेंस कंपनी। अब समझिए, ये 18 लाख रुपया, ये जो 18 लाख है 10 साल के लिए होल्ड कर देते हैं और 7% का ये भी ग्रोथ हो तो 35 लाख होता है। अब सोचिए, अब इस 35 लाख में ये तो आपको मैच्योरिटी मिलेगा कितने साल में, 15 साल में। 5 साल तो आपने यहाँ दिया और 10 साल यहाँ दे दिया, 15 साल आपने दे दिया। बीच से निकालेंगे तो वो भी पैसा आपका कट पिट के मिलेगा। बीच में ये 7% का नहीं मिलेगा। अगर बीच में निकालेंगे, कोई इमरजेंसी आ गया, बीच में निकालेंगे, क्योंकि ये लॉकिंग होता है तो इतना पैसा नहीं देगा, वो भी काट पीट के देगा। इंश्योरेंस वाले ऐसे होते हैं। तो ये तो हो गया 7% से। अब इसके बाद भी कंपनियां क्या कहती हैं कि अगर आपको कुछ हो गया, बाय द वे हो ना, यदि कुछ हो गया तो 50 लाख रुपया अमाउंट के हिसाब से 50 लाख रुपया लाइफ इंश्योरेंस, 80 लाख रुपया लाइफ इंश्योरेंस। आपको यदि कुछ हो गया तो आपके बच्चे को, आपके परिवार को ऐसा मिलेगा। तो ये तो एक आदमी का है, एक आदमी का है। सभी तो नहीं अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, सभी तो नहीं चले जाएंगे की बात। तो ये तो एक आदमी का है। अब कोई जाना जल्दी चाहता नहीं है कि जल्दी चला जाए, कोई नहीं चाहता है, तो बच बचा के रहेगा। लेकिन
आप बच बचा के रहेंगे, उसका फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। तो आप देखेंगे कि ये 18 लाख रुपया 10 साल में 7% से 35 लाख ये होता है। तो आप यदि बच गए तो ये तो 50 लाख 80 लाख तो कंपनी के पास है, ये 35-40 लाख आपको वो कंपनी उठा के पैसा दे देगी। ये इंश्योरेंस का पैसा उसका बच गया। अब ये पैसा जाता कहाँ है? वही जाता है जहाँ सबका जाता है, जहाँ हर आदमी का जाता है, वही पैसा जाएगा। अब यहाँ समझिए कि एसआईपी यदि करते हैं 25,000 रुपये महीना 5 साल, तो 15 लाख तो इसमें भी जाता है, और 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए इंडेक्स के मुताबिक, तो ये 20,62,000 ये 12% से होता है। अगर ये 20 लाख रुपया अगर यहीं छोड़ देते हैं, लमसम कर देते हैं 10 साल के लिए, यानी उसी फंड में छोड़ देते हैं, तो छोड़ देंगे तो लमसम हो जाएगा। तो यहाँ तो 5 साल आपका गया, यहाँ 10 साल, वही चीज़ सेम इंश्योरेंस जैसा आप होल्ड कर देते हैं, और 12% का ही एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो 64 लाख होता है। आपको यहाँ कितना मिला था? 34 लाख। यहाँ कितना हो रहा है? 64 लाख। लेकिन म्यूचुअल फंड में तो फिक्स रिटर्न होता नहीं है, और कंपनी ऐसे ही लगाती हैं सब, पैसा आपका, सब कुछ आपका। कंपनी लेगी रिस्क, फ़ायदा लेगी कंपनी, आपको देगी 7-8%, और कंपनी अपने लाखों करोड़ों में अपना फंड तैयार कर लेगी, और फिर आगे वो बढ़ती रहेगी। तो अब ये तो 12% से हमने आपको बताया, अब 15% से समझ लेते हैं। 25,000 रुपया महीना 5 साल 15 लाख सेम जाता है, सेम इंश्योरेंस जैसा। या तो आप एक ही बार 3-3 लाख रुपया 5 साल जमा कर लीजिए, या तो आप 25,000 हर महीना आप 5 साल जमा कर दीजिए। बात वही हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियाँ एक ही बार 3 लाख ले लेंगी, और इसमें आपको महीने महीने जा रहा है, सालाना जाएगा, छमाही जाएगा, जैसे आप एसआईपी करना चाहें। तो हमने 15% का कैलकुलेशन ये किया है। तो 25,000 रुपये महीना 5 साल 15 लाख जाता है, और 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो ये 22 लाख ये होता है 15% से। अगर ये 22,42,000 अगर यहीं होल्ड कर दिया जाए, ये तो होल्ड किए थे आप 12% से, अगर 15% से होल्ड कर दिया जाए 10 साल, तो 90 लाख होता है। आपको इंश्योरेंस कंपनी दी कितनी? 35 लाख, जो कि आगे आपने वीडियो में देखा है। वहाँ 35 लाख बना, और यदि कुछ हो गया तो इंश्योरेंस तो भाई वो देगी, दौड़ने धूपने के बाद देगी। अगर कोई दौड़ने धूपने वाला नहीं है तो आपका पैसा गया। ये तो ध्यान दीजिए, कोई परिवार है और परिवार का एक ही पर्सन है, उसका बेटा या बेटी छोटा है, तो इंश्योरेंस तो अपने पास आएगी नहीं आपके पास कि अपने आप की ले लीजिए, हम इंश्योरेंस किए थे आप पैसा ले लीजिए, नहीं आएगी। आपको स्वयं जाना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों को जाना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, कैसे गए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब जानकारी देनी पड़ेगी। अब ये समझिएगा कि ये 15% से 90 लाख होता है। सोचिए, पैसा वही, समय वही, 15% से 90 लाख। कंपनी आपको कितना दी? 35 लाख, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर 7% का ग्रोथ दे तो 35 लाख होता है। तो कंपनी कहती है कि 50 लाख 80 लाख आपके पास इंश्योरेंस है, आप जाएंगे तो आपके परिवार को हम दे देंगे। लेकिन सब लोग तो जाना चाहता नहीं है। अब ये समझते हैं ये पैसा टैक्स भी ना दे कंपनी, और ये टैक्स भी नहीं लगता है इसमें। जो आपको ये 35 लाख देगी, चाहे 40 लाख दे दे इंश्योरेंस कंपनी, तो इसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स फ्री होता है, जो कि कंपनी भरती है। तो ये 55 लाख अगर कंपनी को फ़ायदा हुआ तो 2-4 लाख 10 लाख टैक्स भी दे दिया, तो उसको क्या फ़र्क हुआ? पैसा तो आपका है, बीच वाला दलाल तो कंपनी है, और उससे भी एजेंट है, क्योंकि एजेंट को पहले ही कमीशन मिल जाता है। आप एक बार फर्स्ट बार किए, उसको कमीशन मिल गया, उसको क्या जाता है? आपका ये 50 लाख 55 लाख भले ही नुकसान हो, एजेंट को तो फ़ायदा हो गया 10,000 5,000 का, तो आपका भले ही 50-55 लाख नुकसान हो। लोग दूसरे का नहीं देखते हैं, अपना लोग देखते हैं। 10,000 अगर उनको फ़ायदा हो रहा है और आपका 5 लाख 10 लाख आपका नुकसान हो रहा है, तो उनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको 10,000 से मतलब है। अब आगे समझते हैं, अगर इंश्योरेंस कंपनी टैक्स सेवर फंड में भी जमा कर दें, तो एलआईसी टैक्स सेवर फंड में अगर पैसा आपका लगा दिया तो उसका टैक्स भी बचत हो जाएगा। तो ये 55 का 55 लाख कंपनी को पूरा फ़ायदा हो जाएगा। मान लीजिए 100 आदमी का इंश्योरेंस हुआ अलग अलग जगह से, ये तो हमने 100 आदमी लिखा हुआ है, 100 कस्टमर लिखा हुआ है, बहुत लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत है, एजेंट बहुत हैं। आपका पैसा एजेंट देख लिया बैंक में कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख ये रख रहे हैं, तो अपना स्कीम बताना चालू कर देगा। आप बैंक में गए होंगे तो आपको पता चला होगा, किसी भी बैंक में यदि आप जाएँ, SBI में, यूनियन में, HDFC में, किसी भी प्राइवेट बैंक में तो खास करके ज़्यादा ही होता है। आप गए,
आपको ऐसा ऐसा लुभावना बात किया जाएगा कि आप उसमें सोचेंगे हाँ ये तो सही बात है, और वो बोलेंगे लाइफ कवर है, आपको कुछ हो गया तो आपको परिवार को मिलेगा, इतना मिलेगा। इस तरीक़ा से आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप उसमें समझ जाते हैं। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो यदि 100 आदमी हैं या 100 कस्टमर हैं, उसमें तो 2 ही 4 लोग इंश्योरेंस का फ़ायदा ले पाते हैं, क्योंकि 100 आदमी में से 2 ही 4 आदमी जाएंगे। सब लोग तो 100 में से 100 तो जाएंगे नहीं। अगर 100 में से 100 लोग जाते तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती ही नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस करने में उसको फ़ायदा ही नहीं होगा। अभी आप इंश्योरेंस कराने जाइए 65 साल के एज के आदमी को, 60 साल के एज के आदमी को आप इंश्योरेंस कराने जाइए, देखिए इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करेगी? नहीं करेगी। तो इसलिए ज़्यादा एज हो जाने पे इंश्योरेंस कंपनी भी काम नहीं करती है, वो बोलती है भाई इसको छोड़िए। तो कम एज वाले लोगों के लिए ही इंश्योरेंस भी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कम एज के अगर कोई है 100 कस्टमर हैं, तो 2-4 लोग ही कहीं एक्सीडेंट से या किसी प्रॉब्लम से भले ही चले जाएं, लेकिन 2 ही 4 लोग जाएंगे, और लोग जो बचेंगे 96 लोग जो बचेंगे उनका तो बेनिफिट मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी यही करती हैं, आपका फ़ायदा उठाती हैं, हम लोगों का फ़ायदा उठाती हैं और इंश्योरेंस करके फिर भूल जाएंगे। बीच से यदि आप निकलें तो आपका घाटा ही घाटा है, क्योंकि आपने लिखित दिया है कि 5 साल आपको रोकना है, 5 साल लॉकिंग पीरियड है, आपको पता है। उसके बाद 10 साल होल्ड करना है, ये भी पता है। तो यदि बीच से आप निकले तो आपका शायद जो पैसा अमाउंट गया होगा उसका भी काट पीट के आपको मिलेगा। तो ये होती है इंश्योरेंस कंपनी। अब ये समझते हैं, अगर सोचिए कि 100 में से अगर 95 आदमी अगर बच गए और 95 आदमी का 55 लाख रुपया, 100 में से ही हम जोड़ते हैं, 55 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी अगर इनसे बेनिफिट उठाती है, तो आप देखेंगे मात्र 100 आदमी में 52 करोड़ 25 लाख ये फ़ायदा कंपनी उठा लेगी। अभी 100 आदमी का बात करें और 5 आदमी तो ऊपर गए, तो उनको इंश्योरेंस देगी और इन्हीं के फ़ायदे में से देगी, कंपनी अपने पास से नहीं देगी। तो कंपनी को फ़ायदा कितना हुआ? 52 करोड़ 25 लाख मात्र 100 आदमी से। 5 लोग का तो इंश्योरेंस पास हो गया, इंश्योरेंस दे आ गया। तो ऐसे ही होता है, इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही काम करती है। हमारा पैसा, हमारा सब कुछ, हमारा समय बीच का बिचौलिया बन के इंश्योरेंस के नाम पे पैसा लेके चले जाती है, और फिर बाद में 2-4 साल गुजरने के बाद आदमी समझता है कि काश हमने म्यूचुअल फंड में डाला होता, काश हमने SIP किया होता, ये सोचता है आदमी, और बाद में पछतावा होता है। लेकिन समय गुजर चुका होता है और वो समय फिर वापस आता नहीं है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि हमने एक कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन बताया है और कुछ नहीं बताया आपको। सेम वैसे ही जैसे इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट कराती हैं, तो वो तो एक ही बार 2 लाख 3 लाख पहले ही आपसे ले लेंगी। लेकिन अगर आप 25,000 महीने का SIP 5 साल चला लेते हैं तो 15 लाख जाता है, और 12% से 20 लाख होता है। अगर ये 20 लाख होल्ड कर देते हैं और 12% से 64 लाख होता है 10 साल में, यानी टोटल आपका समय गया 15 साल। और सेम यही प्रोसेस कंपनी भी करती है। अगर 15% का जोड़ा जाए तो आप देख सकते हैं 22 लाख। अगर ये 22 लाख होल्ड कर दिया जाए 10 साल के लिए 15% से, तो 90 लाख। अभी हमने ये 15% से बताया है। फंड तो कुछ और देते हैं, 18, 20, 22 ये भी हो सकता है। अच्छा फंड में अगर इन्वेस्टमेंट हो गया तो यहाँ 1.5 करोड़ तक जा सकता है। ये तो हमने एक कैलकुलेशन बताया है, और कंपनी आपको देगी सेम यही प्रोसेस से 7% से 35 लाख 55 लाख कंपनी को फ़ायदा। कोई चला गया तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो ये 35 लाख ये और 55 लाख ये 80-90 लाख रुपये आपको इंश्योरेंस के तौर पे आपको दे देंगी। यानी आपका पैसा आपको लिए 100 में से 5-6 लोग ही ऐसा होंगे, तो ये दोनों मिला के आपको पैसा दे देंगे। 80-90 लाख बोलेंगे इंश्योरेंस भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो ये विश्वास जमाया जाता है पब्लिक के बीच में। आशा करूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और हर कमेंट का मैं सोचता हूँ कि जवाब दूँ, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। क्या पता समय जाता हो, सब्सक्राइब करने में समय जाता हो, या आपका कुछ पैसा लगता हो सकता है ऐसा भी। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।